Hello everyone, welcome to my channel Adarsh Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. Adarsh is a free online education platform जहां हम zoology के बारे में, environmental science के बारे में और भी biology related जितने भी sciences हैं उनके बारे में, बल्कि different scopes last video में तो हमने जैसी के बारे में भी देखा, तो जो कुछ हमारे viewers चाहते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। एट प्रेजेंट हम फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के टॉपिक्स रिसर्च के डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें हम अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, जिसमें हमने स्टेजेस कैरियर देखा, स्कोप देखा और उस स्टेजेज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस देखने जा रहे थे। बट इन बिटवीन मेरे पास कुछ व्यूवर्स के जो पहले भी काफ़ी बार पूछे जा सकते थे, फिशरीज वर्सेस एंटोमोलॉजी पर क्या किस इनमें से दोनों सब्जेक्ट में से कौन सा टॉपिक रिसर्च वाइज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा सस्टेनेबल है, उस पर एक फिर रिक्वेस्ट आया है। तो मैंने सोचा पहले के वीडियोस में का मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप फिशरीज़ के बारे में, इंटोमोलॉजी के बारे में, कैरियर, स्कोप, जॉब, एजुकेशन, एकेडमिक्स, सब प्रॉस्पेक्ट, सब कुछ बहुत डिटेल में जानेंगे। यहाँ हम कंपैरेटिव एक शॉर्ट अकाउंट देखते हैं, जिसमें फिशरीज वैसे तो हर स्कोप, हर फील्ड स्टडी का अपने आप में इम्पोर्टेंस है, बट अब आपके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है। बट फिशरीज वर्सेस एंटोमोलॉजी को अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो अलग अलग, जैसा आप जानते हैं, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और इसमें इंसेक्ट्स के बारे में कैरियर स्कोप क्या है। इंसेक्ट चूंकि हमारे इन एंड अराउंड जहाँ भी हम हैं वहाँ हैं, जबकि फिशरीज जो एक्वाकल्चर से रिलेटेड हैं, जो बहुत मेनली फिशेज को रिलेट करते हैं, बट और भी बहुत सारे वाटर के एनिमल्स जैसे प्रॉन्स हो गए, और भी वाटर रिलेटेड केकड़ा हो गए, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी एक्वाकल्चर में आ जाती हैं। तो ओवर ऑल सस्टेनेबल फिशरीज एंड सस्टेनेबल इंसेक्ट एंटोमोलॉजी, इनके बारे में एक बहुत शॉर्ट कंपैरेटिव अकाउंट हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जो आपको हेल्प करेगा कि आप रिसर्च के लिए अगर आप बढ़ रहे हैं तो किस तरफ आप जाएं। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं एवरी ब्रांच एंड इज गुड एंड हैज ब्रिलियंट स्कोप्स, ऑल वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल। आप पढ़ना क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। कुछ को फिशरीज पे बहुत सारे स्कोप्स देखते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अपने खुद को एम्प्लॉयर के पोजीशन पे लाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट खोजने की जगह एम्प्लॉयमेंट देने देने की अगर आप सोचें, तो फिशरीज एक ब्रिलियंट जगह है, जहाँ पे आप फिशरीज को और फिश, पानी में पाए जाने वाले डिफरेंट एक्वाकल्चरल एनिमल्स लाइक द प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, जो भी पानी में इकोनॉमिक वैल्यू के एनिमल्स पाए जाते हैं, उन वो सारे एक्वाकल्चर में इंक्लूडेड होते हैं। मेरीन बायोलॉजी इंक्लूडेड है, मेरीन एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली फिशरीज एक ज़्यादा वाइडर स्कोप है। आप आजकल प्रधानमंत्री मत्स्य योजना पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जो ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, और उसमें काफ़ी सारे स्कोप्स हैं। एंटोमोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड सर्विसेज। अगर आप जॉब्स के बारे में जानना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अपना रोजगार देने वाला स्थिति में आने की जगह पे, जॉब्स, रोजगार खोजने की जगह, ज़्यादा पढ़ाई रिलेटेड, स्टडीज़ रिलेटेड जगह पे आप ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन द फील्ड ऑफ स्टडीज, सो डेफिनेटली एंटोमोलॉजी इज ब्राइटर स्कोप। सो अगर हम डिटेल्स में देखें तो एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, while fisheries focuses on study and management of aquatic life, including their breeding, harvesting, ecosystem where they live, where they inhabit. So fisheries is a branch of applied biology focusing on breeding, development and management of fish populations for human consumption and other uses. Fish का production, fish का consumption हमारे इंडिया में अब बहुत ज़्यादा है। So fisheries includes capture of fishing, mariculture, marine biology, aquaculture, fresh water biology, ये सब include करता है। जबकि entomology जो study of insects से related है, और modern biotechnology के विभिन्न ब्रांचेज, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, लॉ इन्वेस्टिगेशंस में, लॉ के एरिया में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं इंसेक्ट्स, ये
बहुत ज़्यादा उभार पे है. सो कंपैरेटिवली these both fields are very highly prosperous from point of views of job opportunities, from point of views of academics, from point of view of research. So जिसमें आपका डीप इंटरेस्ट हो वहां आप जा सकते हैं. द फिशरीज इन स्टडीज involves fish species, fish species, ecosystems, methods using for capturing and processing the fishes. So this is about the short comparison. Then comes the more detailed comparison. अगर हम करें तो fishery is the scientific study of insects encompassing their anatomy, physiology, behavior, ecology, evolution, and interactions with the environment and other organisms. So overall अगर हम देखें तो fishes entomology, the area जहाँ पे fishes काम कर सकते हैं, those areas are research lab, government agencies, private companies, education, consultancy. आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, और ये सारे स्कोप्स हैं, ये बहुत सारे मेजर एरियाज इंक्लूड एंटोमोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स. इसमें आपके डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट लेवल ऑफ डिग्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम बैचलर्स, देन मास्टर्स, देन रिसर्च असिस्टेंट. दीज आर द एरियाज वेयर आप you can get job opportunities in entomology. So as we have seen, entomology is very important from the point view of जॉब प्रॉस्पेक्ट्स एंड हायर स्टडीज. आप इसमें अभी बहुत सारे नए ब्रांचेज आ रहे हैं, जैसे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी जो क्राइम में हेल्प करता है, पेस्ट कंट्रोल जो पेस्ट मैनेजमेंट. आजकल आप जानते हैं इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा हवोक कर रहे हैं, इवन फिशरीज को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो उन सारी चीज़ों पर एपीकल्चर्स, हनी बी का प्रोडक्शन, इंसेक्ट म्यूजियम क्यूरेटर, इंसेक्ट इलस्ट्रेटर, ये सारे मेजर स्कोप्स हैं in the area of entomology, whereas the fisheries is the studies and management of fishes and other aquatic life, including their habitat, population, and fishing industry. So these are certain challenges of in the fisheries area, that is the research exploitation. जो fisheries को resources जो हैं उनको exploit करके जो रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं उनको कंट्रोल करना, पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स को मैनेज करना, देन क्लाइमेट चैलेंज को फेस करना. दीज आर फ्यू चैलेंजेस दैट in the world of fisheries the researchers or the fisheries specialists are facing, whereas these are the opportunities. ये बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर ये मॉलिकुलर बायोलॉजी में, एक्वाकल्चर, मेरीकल्चर, मेरीन बायोलॉजी, these are the areas where they have huge opportunities to work on pollution, damaging fishing equipments पर, altering lifestyle of plastic को reduce करके किस तरह से fisheries को बढ़ाया जा सकता है. So these are such opportunities and these are the challenges in fisheries. So the overall overview में अगर देखें तो fisheries का overview इंडिया में ही खास तौर से बहुत हाई है. So, अगर हम now let us see one by one entomology and fisheries in very short. Entomology के scopes हैं. Entomology has a wide range of applications including agriculture, pest control, public health, डिजीज वेक्टर्स. बहुत सारे डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसेक्ट्स, चाहे वो प्लांट हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो. पब्लिक हेल्थ के लिए डिवास्टेशंस क्रिएट करते हैं. फॉरेंसिक साइंस में लॉ एरियाज में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं. एंड द एरियाज ऑफ रिसर्च स्टडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन इंसेक्ट पॉपुलेशन, यूजिंग इंसेक्ट्स एज अ फूड सोर्स. इंसेक्ट्स में जैसे प्रॉन है, लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, ये सारे फूड सोर्सेज के फॉर्म में भी हैं. रिलेटेड फील्ड्स एंटोमोलॉजी में बहुत ज़्यादा हैं. जूलॉजी है, इकोलॉजी है, बायोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, मॉलिकुलर एंटोमोलॉजी है, एनवायरमेंटल पॉपुलेशन है. सो द एनवायरमेंटल की जो एंटोमोलॉजी के एरियाज गवर्नमेंट एरियाज में है, पब्लिक एरियाज में है, एग्रीकल्चर इकोलॉजी में है, स्टेट लेवल के जॉब्स हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स में सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज में है, एग्री केमिकल कंपनीज में है. सो दीज आर सर्टेन कैरियर अपॉर्चुनिटीज. सो इफ ओवरऑल वी सी क्या करते हैं entomologists to collect and analyze, to study in lab, estimate, monitor and manage insect populations, and writing research papers. So these are certain main researchers' duties.
Now, job prospects, there it is having wide spectrum of career prospect available in these for who have completed their course in entomology. Entomologists can be considered as the revolutionary scientific researchers involved in different fields related to insects and agriculture. Agricultural entomology एक अलग पार्ट हो गया है, मॉलिकुलर entomology. अब तो साइंस के जितने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सब में एंटोमोलॉजी का स्पेसिफिकली एक एक एरिया बनता जा रहा है. Their work profile involves with the study, classification, life cycle distribution, physiology, behavior, habitat, ecology, and population dynamics of insects. These are certain major areas. So these are the entomologists क्या करते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं. नाउ स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज इन एंटोमोलॉजी इन इंडिया को अगर हम बहुत ही सर्कल बहुत ही जिप करके देखें तो एन एंटोमोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट्स द एनवायरनमेंट ऑफ insect as well as their biological evolution. Entomologists responsible for discovering and studying new insect species, developing methods to control hazardous insects, and researching and controlling insect-borne diseases. Then in India, entomologists can work in teaching, scientific research, technical jobs at colleges and universities, then experimental stations like laboratories, government agencies, and the military. When defense में armed forces में entomologists की बहुत important है. Entomologists are also needed in India for sericulture, जो सिल्क का कल्चर जहाँ पे होता है वहाँ. एंटरप्रेन्योरशिप में एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, हनी का, लैक का, इंसेक्ट कल्चर्स, हनी, लैक, सिल्क, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ इंसेक्ट्स का रोल है एंटोमोलॉजी का है, जिसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी फाउंड इन environmental organizations, museum, forests, botanical gardens, chemical manufacturing enterprises, and so on. बहुत सारे chemical areas में भी entomologist का बहुत scope है. So entomologist vital services are required by healthcare organization, genetics, beekeeping, veterinary science, horticulture, food science, and other areas of environmental studies. So what the entomologists do? They defend your home, they protect your health, they conserve our forests, they protect our food supply, they manage invasive species जो खतरनाक स्पीसीज हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ को इन्वेस्ट करते हैं और हार्म पहुंचाते हैं, उनको मैनेज करना, प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, रिक्रिएट इंसेक्ट अलाइज. दीज आर सर्टेन एरियाज, पर्टिकुलर एरिया जहां एंटोमोलॉजिस्ट को अपॉर्चुनिटीज मिलती है. देन फिशरीज वाइज अगर हम फिशरी साइंस में देखें, फिशरीज साइंस एड्रेसेस रिलेटेड टू sustainable fishing practices, aquaculture, fish farming, conservation of aquatic ecosystem, and the economic and social impact of fisheries. The fishery science involves like developing sustainable fishing quotas, studying the effect of climate change on populations of fish population, or improving aquaculture techniques. Then related fields बहुत सारे हैं, zoology है, ecology है, oceanography है, economics है, environment है, fish. So in very short we can say it involves life cycle or biology, genetics, ecology, population studies, taxonomy, fisheries technology management, and somewhere politics also. So sustainable fishing and consumer responsibility in determining the future of fisheries is a very important aspect. This means leaving enough fish in ocean and protecting habitats and threatened species. However, the subject has come to media attention again. अब इस पर मीडिया का भी बहुत अटेंशन आने लग गया है कि फिशरी साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो गया है मेरीन साइंस, वाटर लाइफ को कंजर्व करना. विद फिश बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, अ करियर इन फिशरी साइंस ऑफर्स अ lot of scope of students today. Fishery science is an important discipline which can generate around 3 million employment opportunities in India only. Of 9 million people employed in fishery sector, less than 0.01 are professionally qualified. So आप देख सकते हैं कि अभी भी क्वालिफाइड पर्सन्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी. अभी बहुत ज़्यादा अनकम्पैटिबल कम एजुकेटेड पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड
peoples are lacking in this field. It is a branch of life science dealing with interaction of water systems with human beings. डायरेक्ट इंटरेक्शन है पानी के सिस्टम का ह्यूमन बीइंग से, और हर वो फील्ड जो ह्यूमन को इफेक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है जॉब के लिए. इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ओशिनोग्राफी, इकोलॉजी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज. There are various courses available in India for higher education in fisheries, like certificate courses, diploma courses, undergraduate courses, postgraduate courses, and doctoral programs, even postdoctoral programs. The contribution of Indian fish culture, ये इंडिया एक्चुअली फिश प्रोडक्शन में, एक्वाकल्चर में, फिशरी जीडीपी में, ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फिश में, एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग्स में, सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में, इन सारी चीज़ों में ये एक फिगर है जो ये बताता है कि इंडिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल है फिशरीज में. फिशरीज फिशरमैन्स को क्या नॉलेज होना चाहिए, फिशरीज के स्पेशलिस्ट को एक्सपर्टाइज होना चाहिए इन टेम्पोरल चेंजेस में, कॉम्बिनेशन विद साइंटिफिक मेथड में, एनवायरमेंटल असेसमेंट में, फिश कंजर्वेशन में एंड फिश मैनेजमेंट में. सो सी दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सस्टेनेबल फिशरीज एंड फिशर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स जो एक साथ मिलकर के फिशरीज को बहुत इंपॉर्टेंट बना सकते हैं. सो फाइनली एज कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन की तरह देखें तो दोनों ही फील्ड बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी सेड that both in conservation, health, and biotechnology, entomology, as well as fishery science, have broad applications and growing job markets. Both branches are promising due to their relevance in agriculture and sustainability. Ultimately, best choice depends on one's interests and career jobs. आपकी किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं आप पढ़ाई में, हायर एजुकेशंस में आपको फिशर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है. ऑफ कोर्स अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अगर आप जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपको एंटोमोलॉजी के टॉपिक्स चुनने चाहिए जो ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं, सस्टेनेबल भी हैं, रीचेबल भी हैं. जबकि फिशरी, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द फिशरी, जिसमें कि ऑर्नामेंटल फिशेज, कन्वेंशनल फिशेज पर फिश पॉन्ड्स वगैरह बना करके बहुत वेरियस varieties of scopes and opportunities and research scopes हैं. So research wise insect of various diverse forms are found everywhere in and around, but at the same time fisheries catchment area is also growing, taking shapes of cottage industries की तरह अब तो fisheries develop हो रहे हैं. तो इतना ज़्यादा इंडिया में फिशरीज का भी उतना ही स्कोप है और एंटोमोलॉजी का तो पूरे वर्ल्ड वाइड स्कोप है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रेजेंट यू. इफ यू like it, do like, share, subscribe, and comment. Press the bell icon to get the notifications of the upcoming shows. Thank you.